वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। आलीशान कोठी, नौकर चाकर, अपार संपत्ति, बड़ी कंपनी की मालकिन, सब कुछ तो था नंदिनी के पास। मिट्टी को हाथ लगाती सोना बन जाता। बस कमी थी तो साथी की। अकेलापन उसे कसक देने लग गया था। अपने माँ बाप की इकलौती संतान होने के बावजूद नंदिनी को वसीयत में तो ज़्यादा संपत्ति नहीं मिली, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके वह कब नौकरी करते करते एक बड़ी कंपनी की मालकिन बन गई पता ही नहीं चला। उसके कुशल हाथ और बुद्धि का बल उसे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊंचा उठाता जा रहा था। बस शारीरिक सौंदर्य से भगवान ने पूरी तरह वंचित ही रखा था। उसे जिंदगी के 40 साल पार कर चुकी थी। नंदिनी को कभी कभी स्त्रियों से जलन होती थी कि भगवान उसे नजाकत देना ही भूल गए। एक दिन ऑफिस में एक लड़का हाथ जोड़ता हुआ आया और बोला कि मैडम, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। मेरी माँ का अभी निधन हुआ है। घर में और कोई नहीं है। उस लड़के की बातों में नंदिनी को कुछ सत्यता लगी और उसने उसे जॉब पर रख लिया था। घर आने पर उस हैंडसम लड़के का चेहरा नंदिनी की आंखों में बार बार आ रहा था। अगले दिन नंदिनी ने उसे बुलाकर उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मयंक बताया। करीब 30 साल का मयंक नंदिनी की नज़रों से ओझल नहीं हो रहा था। कुछ समय परेशान रहने के बाद एक दिन नंदिनी ने अपनी उम्र से छोटे मयंक के सामने शादी का प्रस्ताव ही रख दिया। अपने हालात को देखकर मयंक ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। नंदिनी के तो मानो सूने जीवन में बाहर आ गई हो। शादी के बाद नंदिनी ने बरसों से दबी अपनी इच्छाओं को साकार करने के लिए बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया। मयंक भी जीवन के दुखों से लड़ते लड़ते मानो सुख के सागर में आ गया हो। नंदिनी ने अपनी कुरूप काया को बाजार के महंगे से महंगे सौंदर्य प्रसाधनों से सजाना शुरू कर दिया। 6 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। एक दिन मयंक अपनी बालकनी में बैठा तो उसकी नज़र सामने एक लड़की पर गई जो धूप में बैठकर बाल सुखा रही थी। उसको देखकर मयंक बेचैन हो गया। नंदिनी की प्रौढ़ावस्था उसे अब कुछ विमुख करने लगी थी। एक दिन नंदिनी को कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ा। अचानक दरवाजे की घंटी बजी तो मयंक ने आकर दरवाज़ा खोला। सामने उस सुंदर चेहरे को देखकर मयंक हैरान सा हो गया था। वो बोली, दिया नाम है मेरा, मुझे चीनी चाहिए थी। मयंक दिया को एकटक देखता रहा। फिर अचानक उसने होश संभाला और उसने दिया को चीनी ही दी। दिया और मयंक ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। फिर दोनों एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढने लग गए और दोनों का एक दूसरे के लिए आकर्षण बढ़ने लगा। दोनों के बीच हंसी मजाक होने लग गई। एक दिन अचानक दिया ने मयंक से कहा, तुम मुझे अच्छे लगते हो। मयंक बोला, मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन उसके अंदर का कमज़ोर पुरुष उसे दिया की ओर आकर्षित करने लगा। मयंक और दिया दोनों अक्सर मिलने लग गए। एक दिन नंदिनी कंपनी के काम से बाहर गई थी। दिया मौका देखकर मयंक के पास आ गई थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सामने नंदिनी को खड़ी देखकर नौकर ने पूछा, अरे मैम साहब, आप एक दिन पहले ही आ गई। नंदिनी बोली, हाँ रमेश, मीटिंग कैंसिल हो गई थी इसलिए मैं जल्दी आ गई। रमेश ने तुरंत नंदिनी को दिया के अंदर होने की खबर दी। नंदिनी रमेश को चुप कराते हुए तुरंत घर से बाहर चली गई। नंदिनी की अनुभवी नज़रें सब समझ चुकी थी, लेकिन वो मयंक से सच्चा प्यार करती थी और अपने प्यार को बदनाम नहीं करना चाहती थी। अगले दिन नंदिनी अपने समय पर घर आई और उसने मयंक के सामने ऐसा व्यवहार किया जैसे उससे कुछ पता ही नहीं। एक दिन नंदिनी और मयंक बैठे थे तो दिया का फ़ोन आया कि मेरी तबीयत सही नहीं। नंदिनी भी मयंक के साथ दिया के घर चली गई। दोनों दिया को हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पता चला कि दिया माँ बनने वाली है। मयंक के चेहरे की रंगत उड़ गई थी तो उसे देखकर नंदिनी ने मयंक से पूछा कि तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? मुझे सब पता है, तुम परेशान मत हो, मैं कोई हल निकालूंगी। नंदिनी की बात सुनकर मयंक हैरानी से नंदिनी को देखने लगा। उसकी नज़रें शर्म से झुकी जा रही थीं। वो कुछ कह नहीं पा रहा था, सोच रहा था नंदिनी को कैसे पता चला। नंदिनी उसकी मन की हालत को समझ गई थी। फिर उसने सब बताया कि रमेश ने उन दोनों के बारे में पहले ही बता दिया था। सुनकर मयंक को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि सब कुछ जानने के बावजूद नंदिनी ने कितने संयम से काम लिया। वो नंदिनी के पैर पकड़ना चाहता था, लेकिन नंदिनी ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, सब किस्मत का खेल है। फिर दिया को बुलाकर नंदिनी ने दोनों से कहा
कि मेरी तुम दोनों से एक विनती है कि तुम इस बच्चे को जन्म दो और उससे मुझे दे दो। अपने प्यार की निशानी मानकर मैं मातृत्व सुख भी महसूस कर लूँगी और जीव हत्या भी नहीं होगी। दिया बोली, लेकिन लोग क्या कहेंगे? नंदिनी बोली, तुम दोनों को शादी करनी होगी। मयंक बोला, कैसी बात करती हो तुम नंदिनी? नंदिनी बोली, मैं ठीक कह रही हूँ मयंक, तुम दोनों अपनी दुनिया बसाओ, बस मुझे एक जीने की वजह दे दो। ममता से सूखे मेरे स्तनों को मातृत्व का सुख भी मिल जाएगा और मेरी ज़िंदगी का बारिश भी। कहते हुए नंदिनी रोने लग गई। दिया और मयंक ने नंदिनी को गले से लगा लिया। नंदिनी के त्याग से दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।